एक नर्सिस्ट हमेशा मानता है कि आप हमेशा वापस लौट के उसके पास आएंगे ही आएंगे, चाहे उसने आपको जितना भी दर्द दिया हो, जितना भी तकलीफ दिया हो, जितना भी मैनिपुलेट किया हो, आप उसके पास लौट के एक दिन जरूर से आएंगे। ये एक नार्सिसिस्ट का हमेशा से मानना होता है, वो ये हमेशा मानता है या मानती है। लेकिन जब उन्हें फाइनली ये समझ में आता है कि दिस टाइम यू आर नॉट कमिंग बैक, तो उनका जो ईगो है वो टोटली शटर हो जाता है। उनकी पूरी जो बना बनाया जो दुनिया है, जो झूठ का दुनिया है, वो पूरा दुनिया कोलैप्स होके शटर होने लगता है। आज की जो वीडियो है उस पे हम लोग इसी बारे में, इसी टॉपिक को लेके बातें करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है जब एक नर्सिस को पता चल जाता है कि दिस टाइम यू आर नॉट कमिंग बैक, आप और लौट के उसके पास, उसके चंगुल के अंदर नहीं आओगे, वो और आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा या पाएगी। हेलो, वेलकम यू टू माय चैनल माइनस सोल डिकोड नर्सिस, डिबक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। शॉक एंड डिनायल, वो एक शॉक में आ जाते हैं। लाइक वो लोग सोचते रहते हैं कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना। मतलब मैंने उसको इतना डरा के, धमका के, उसको इस तरीके से मेरे कंट्रोल के अंदर मैंने रखा था या रखी थी, वो मुझे कैसे छोड़ के चली जा सकती है या जा सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वो लोग एक शॉक के अंदर में चले आते हैं कि मतलब उनको एक बहुत बड़ा एक शॉक धक्का लगता है कि उसका जो लाइफ का जो एम्पैथ है वो उसको छोड़ के चला गया या चली गई। उनका जो पहला रिएक्शन होता है, एक नर्सिस का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है जब उसको रियलाइज होता है कि उसका लाइफ का जो एम्पैथ है वो रिटर्न उसके पास नहीं आएगा या आएगी, वो होता है डिनायल। यस, उनके दिमाग में ये फिट होता है, सेट होता है कि ये तो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती या जा सकता, ये तो मेरे लाइफ में हमेशा रहेगी या रहेगा, इसको मैं हमेशा जिंदगी भर में कंट्रोल कर पाऊंगा या पाऊंगी, मैनिपुलेट कर पाऊंगा या पाऊंगी। क्योंकि आप उनके सप्लाई थे, वैलिडेशन का सोर्स थे। आप ही ने तो उनको हर समय सप्लाई दे के रखा था, है ना। और जब आप अचानक से डिसअपियर हो जाते हो और एक नो कांटेक्ट का जो बाउंड्री है उसको जब आप स्ट्रांग बना देते हो, बिल्कुल भी कांटेक्ट करने से आप एकदम ही इनकार कर देते हो, तो उस मोमेंट पर भी वो नार्सिसिस्ट बिलीव ही नहीं करता है। दे जस्ट डोंट बिलीव। वो तब भी सोचते रहते हैं दिमाग में कि ये वापस आएगा या आएगी, उसका दिमाग में ये चलता रहता है। दिस इज जस्ट ड्रामा, दे आर डूइंग अ ड्रामा एंड दे विल रिटर्न टू मी। देखो ना, छोड़ के चले गए, नो कांटेक्ट में हो, टोटली कट ऑफ कर दिए, तब भी इसको वो रियलाइजेशन नहीं है। वो सोच रहा है कि वो तो वापस आएगा या आएगी, मतलब उसको आपको लाके कंट्रोल करना है। अब इस सिचुएशन में जब इतना कुछ करने के बाद भी आप उसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसका बातें नहीं सुन रहे हो, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। लाइक दे बर्स्ट आउट इन एंगर एंड आपको उसी गुस्से में ब्लेम करना, ज्यादा ब्लेम, टू मच ब्लेम करना शुरू हो जाता है। जो चीज घटा भी नहीं, जो चीज हुआ भी नहीं, बिना बात का, फालतू का, कोई बिना मतलब का चीजों को भी लेके आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके एकदम जितना तक हो सके आपको ब्लेम करता रहता है। एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है या जाती है, क्योंकि आप तो उसका बात सुनने से इनकार कर रहे हो ना, आपको उसके पास नहीं जाना है ना, तो अपना गुस्से पे उसको कंट्रोल नहीं होता है। और उस डिनायल के वजह से उनको इतना गुस्सा आता है कि वो सोचते हैं कि कोई कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकता है या सकती है। नोबडी कैन रिजेक्ट मी, कोई मुझे नो नहीं कह सकता या नो नहीं कह सकती। जहाँ पे आपने उसको नो बोल के छोड़ के यू डिसाइड टू मूव ऑन, राइट, तो उसको ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा गुस्सा देता है कि मुझे कैसे उसने नो बोला, उतना हिम्मत कहाँ से आया। और गुस्से से भी काम नहीं हो तो नेक्स्ट वो है ना विक्टिम बनने का नाटक शुरू कर देते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था या अच्छी थी, मैं तो शुरू से ही हर चीज उसके हिसाब से ही कर रही थी या कर रहा था, मैं तो परफेक्ट थी या परफेक्ट था, और वो जो मुझे छोड़ के गई या छोड़ के गया वही टॉक्सिक थी, वही नर्सिस्ट थी। अब वो नर्सिस्ट बता रहा है कि आप नर्सिस्ट हो और लोगों को बताया जा रहा है कि आपका ही गलती है, वो परफेक्ट है, परफेक्ट था। और आपको ब्लेम शिफ्टिंग इतना करते, इतना ज्यादा ब्लेम शिफ्ट करते हैं ना, करते करते मतलब टू मच करते थे, ताकि उनके अंदर वो खुद का जो गलती है
झांकना नहीं पड़े उसके अंदर, झांक के देखना नहीं पड़े कि उनका भी गलती है, उनको पता है कि उनका गलती है, पर आपके ऊपर वो गलती को शिफ्ट कर देते, वो ब्लेम को शिफ्ट कर देते ताकि उनका गलती बाहर ना आ सके। जाने के बाद भी ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब टू मच। स्मीयर कैंपेन, आपको सबके सामने बुरा बना देना, पूरे सोसाइटी में, पूरे दुनिया में सबके सामने आपको बुरा दिखाना और सीधा वार, डायरेक्ट वार करते हैं आपकी कैरेक्टर पर। जब विक्टिम कार्ड प्ले करने के बाद भी नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली आपका कैरेक्टर पर वार करके आपको कैरेक्टर वाइज बुरा साबित करना वो शुरू करते हैं। दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आपको विलेन बना देंगे, आपका कैरेक्टर को उछाल के गंदे गंदे बातें बोलना शुरू करेंगे, हर किसी के सामने आपको बदनाम करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका जो इमेज है जो कि फॉल्स है उसको स्ट्रांग दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तब उनको स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में आपको गलत बता के सबको बताते हैं कि आप गलत हो, आपका कैरेक्टर खराब है, आप इंसान ही सही नहीं हो और वो अच्छे हैं, वो कितना महान है, ये सब दिखा के अपना जो इमेज है उसको बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं सबके सामने। और आपको क्रेजी, पागल, अनस्टेबल, आप जैसे लायक ही नहीं हो, ऑब्सेस्ड, दिमागी तौर पे आपको बोलेंगे कि आप स्टेबल नहीं हो, ये सब चीज बता के है ना, कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ये सब चीज बता के है ना आपको नीचा दिखा के वो खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं लोगों में, दोस्तों में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, हर जगह जहाँ पे भी पॉसिबल हो, इवन इन सोशल मीडिया ऑल्सो, जस्ट टू शो देमसेल्फ। खुद को स्ट्रांग दिखाना है और आपको कमजोर दिखाना है, आपको गंदा दिखाना है, आपको बुरा दिखाना है, ताकि आप ये सब का प्रेशर ना झेल पाके उनके पास रिटर्न आ जाओ और वापिस वो वही सब चीज दोबारा आपके साथ शुरू कर सके। और लास्ट में उनका हथियार होता है हुवरिंग। हुवरिंग के ऊपर मेरा ये वीडियो है, आप जाके वॉच कर सकते हैं मेरा ये वीडियो वॉच करने के बाद कि व्हाट इज हुवरिंग एंड हुवरिंग के टाइम पे आपको कैसे क्या करना है। जब उन्हें लगता है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, आप सच में उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, तो वो शुरू कर देते हैं हुवरिंग का प्रोसेस। हुवरिंग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, स्वीट मैसेजेस, मीठे मीठे मैसेजेस जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि सच नहीं है, फेक एपोलॉजीज, झूठी सॉरी के ऊपर भी मेरा वीडियो है, नर्सिस कैसे झूठा सॉरी बोल के आपको हुवरिंग करके कैसे वो अपने चंगुल में वापस बुलाते हैं। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड वॉच लेटर। या इवन गिल्ट ट्रिप्स करके भी वो आपको वापस लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और कुछ इस तरीके की आपको एक्साइट करने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, मुझे डिप्रेशन हो गया है तुम्हारे बिना, या हो गई है तुम्हारे बिना, तुम नहीं हो तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आपको मैसेज करते रहते हैं, आई मिस यू, कैन यू टॉक, मैसेजेस लाइक आई मिस यू, कैन वी टॉक, प्लीज मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, इस तरीके की मैसेजेस करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक गलत बात है। बट दीज आर कम्प्लीटली फॉल्स, दीज आर नॉट ट्रू। दोबारा आपके ऊपर उनका कंट्रोल लेने का एक बस ये सब झूठा तरीका है, तो आपको इन सब पे बिलीव करके वापस फंसना नहीं चाहिए। अब ये सब करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, गुस्सा दिखाना, बदनाम करना, हुवरिंग करना, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप रिटर्न नहीं आए, आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आप समझ गए कि मुझे जाना ही नहीं है, तो इन दैट केस या तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, उनका कर्मा शुरू हो जाएगा, या तो वो दूसरा सप्लाई क्रिएट करके उसके साथ अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। दो चीज में एक चीज पक्का होगा, एक तो वो कोलैप्स करेंगे या दूसरा सप्लाई ढूंढ के उनका वही चीज जो दूसरा एम्पैथ है उसके साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको चाहिए सप्लाई। और अगर आप सच में उनके कंट्रोल से, ट्रूली उनके कंट्रोल से निकल चुके हो, जैसे कि मैंने बोला, दो ही चीज हो सकती है, या तो वो नर्सिस्ट अंदर से टूट के कोलैप्स हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, या फिर तुरंत किसी नए विक्टिम, किसी नए एम्पैथ, किसी नए सप्लाई की तलाश में निकल पड़ता है। फिर से एक नया मास्क, एक नया ड्रामा, एक नई चाल, पर अंदर से वही खोखलापन, वही उसका अंदर का खालीपन वही रहता है, वो नहीं बदलता। तो जब आपके जाने के बाद वो नर्सिस्ट को पता चल जाता है कि आप अभी रिटर्न नहीं करोगे, आप किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाले या वाली,
तो उनका जो मास्क है ना वो खत्म हो जाता है, वो है ना उतर जाता है। सबको उनका मास्क के पीछे का जो चेहरा है, वो गंदा चेहरा है, वो सबको दिख जाता है। सबको, आपको तो दिखता ही है, तभी तो आप गए ना, बाकी सबको भी दिख जाता है वो। और तब वो अपना जो रियलिटी है, उनका जो सच्चाई है, उससे वो टकराते हैं और वो टकराव उनके लिए अनबियरेबल होती है। यस, पर आपके लिए यही आपका फ्रीडम का, आपका आजादी का, आपका खुशियों का, आपका ताकत का नई शुरुआत, रियल बिगिनिंग, सच में शुरुआत, सच्चाई के साथ बिगिनिंग हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब उनका कंट्रोल खत्म और आपकी हीलिंग शुरू, क्योंकि आपने उनका जो साइकिल था, ये जो लूप वाला नार्सिसिस्टिक साइकिल था, उसको आपने तोड़ दिया। एंड दैट इज योर पावर। यू हैव बिकम सो पावरफुल। आप बहुत पावरफुल बन जाते हो तब तक। तो क्या आपने भी कभी किसी नार्सिसिस्ट के लिए दूर रहने का, उससे दूर रहने का टफ डिसीजन लिया है? अगर लिया है तो कमेंट पे जरूर लिखिए, आई एम नेवर गोइंग बैक, मुझे वापस उसके पास नहीं जाना। और अगर आज का ये वीडियो से आपने कुछ सीखा कि जब एक एम्पैथ सच्ची में एक नार्सिसिस्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, उसके साथ क्या होता है और आपके साथ क्या होता है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, हाइप जरूर करिए, शेयर जरूर करिए सबके साथ, ताकि सबको ये पता चले। और कमेंट में जरूर लिखिएगा आई एम नेवर गोइंग बैक। और ऐसे भी नार्सिसिस्ट को लेके, आपका नार्सिसिस्ट को लेके कुछ भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और जो लोग मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, देन दे कैन कॉन्टेक्ट इन माई इंस्टाग्राम, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। एंड जो लोग आज मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती रहती हूँ, इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।